ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में आप देख रहे होंगे कि ये कहा जा रहा है कि बहुत सी वैकेंसीज़ को सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। कहीं पर तो आप देख रहे होंगे 2 लाख नौकरियों की समाप्ति की बात कही जा रही है, कहीं पर गैर उपयोगी पद होंगे समाप्त, इस तरह की खबरें आपको देखने को मिल रही होगी। और कहीं पर कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में 30,000 नौकरियाँ सरकार दे रही है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या है और किस तरह का यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी सेक्टर में नौकरियों का प्रचलन है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, या आने वाले समय में किस किस डिपार्टमेंट में भर्ती प्रक्रियाएं आपको देखने को मिल सकती है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में स्पेशल एजुकेटर के लिए भी एक विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो परीक्षा बहुत ही जल्द यानी अगले महीने होने जा रही है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि देखिए एट प्रेजेंट यदि हम बात करें तो एक नोटिफिकेशन वायरल होती है। उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि जो 2 वर्षों से खाली पद पड़े हुए हैं उन्हें सरकार समाप्त कर रही है। तो उस नोटिफिकेशन के आने के बाद देखिए फिर ये मुद्दा बन गया, पक्ष विपक्ष की तरफ से इसके ऊपर बहुत से तर्क भी दिए गए। लेकिन इसके पीछे का जो कानूनी तरीका है उसके बारे में यदि हम आपको बताएं तो आप इन शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। सरकारी पद समाप्त करने की अधिसूचना चर्चा में है। बात ही नॉन फंक्शनल पद समाप्त करने की हो तो यह अभ्यास मानक प्रक्रिया और मानदंड में आता है। देखिए क्या होता है, यदि कोई जैसे मान लो हम बात करते हैं किसी सेक्टर में एक कोई वैकेंसीज़ है, वर्तमान समय में उस वैकेंसीज़ का कोई औचित्य ही नहीं बचा है, ना उसका कोई भरने से सरकार के सेक्टर में कोई अच्छा न सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो सरकार क्या करती है, देखिए इस तरह के जो पद होते हैं उन पदों को कन्वर्ट कर देते हैं। सरकार को लगता है कि हमें आईटी स्पेशलिस्ट की आवश्यकता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस तरह के जो नॉन फंक्शनिंग पद होते हैं उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उन वैकेंसीज़ को समाप्त कर दिया गया है। तो देखिए ये प्रक्रिया तो नियमित रूप से चलती रहती है। जो इस तरह के नॉन फंक्शनल पद होते हैं, जैसे स्कूलों में पहले एक क्राफ्ट टीचर की वैकेंसी हुआ करती थी, वर्तमान समय में उस वैकेंसी का कोई औचित्य ही नहीं बचा है। तो सरकार ने क्या किया, उन पदों को कन्वर्ट करके किसी और पद का उनको नाम दे करके सरकार ने उनको भरना शुरू कर दिया था। यदि यहाँ तक सीमित होता तब तो ठीक था, लेकिन आप आगे देखिए नियमानुसार इसलिए होता है कि 2 वर्ष से जो पद खाली है वह समाप्त समझा जाता है। यह केंद्र में भी होता है और राज्य में भी होता है। यह कोई कुल्हाड़ी नहीं है, और अगर है भी तो यह किसी सरकार ने नहीं उठाई है, पहले से ये प्रक्रिया चलती जा रही है। लेकिन ऐसे समय में इस आशय का पत्र जारी करना सरकार को आलोचना में घसीटना इसलिए क्योंकि अधिसूचना फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों पर मौन है। देखिए जो नोटिफिकेशन जारी की गई है वहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि देखिए बहुत से ऐसे फंक्शनल पद भी होंगे। यदि आप देखेंगे तो क्लर्क के हज़ारों पद हैं जो 2 वर्षों से नहीं भरे गए हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे बहुत सी ऐसी वैकेंसीज होगी 2 वर्षों से नहीं भरी गई है। यदि फंक्शनल को भी इसमें इंक्लूड किया कर दिया जाता है तो फिर अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऐसा उस नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए इसी सिर्फ देखिए शब्दों का ही कहेंगे तो शब्दों का ही ये हेरफेर है, शब्दों का ही यहाँ पे जाल था कि इसमें क्या करना था और क्या नहीं करना था। दूसरा यह अस्थाई और स्थायी दोनों प्रकार के पदों की बात कर रही है, जिसका तीसरा यह कि इस विषय में वित्त विभाग को भी न लिखा जाए। आगे देखिए आप यहाँ पे तो इस अधिसूचना सी की वजह से ही ये भ्रमित यहाँ पे देखिए फैली हुई है। लेकिन कुल मिलाकर के यदि हम देखिए जो पद नॉन फंक्शनिंग है यदि सरकार उनको करती तो बहुत अच्छा निर्णय होगा हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि देखिए इससे क्या होगा, इससे आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जो पद ऐसे ही पड़े हुए किसी काम के नहीं है, यदि सरकार उन पदों को फंक्शनल पदों में आगे जा करके कन्वर्ट कर देती है किसी डिपार्टमेंट में, मान लो जैसे हम वर्तमान समय में बात करते हैं हमारा जो मेडिकल सेक्टर है, नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, तो वहाँ पर देखिए आप कितने सारे वैकेंसीज की सरकार को जरूरत पड़ती है। तो वहाँ से यदि कन्वर्ट करके वहाँ पर आपको जीआईटी के पद पर सरकार उनको कर देती है, जीआईटी का एक और कमीशन हिमाचल प्रदेश में हो सकता है। तो इस तरह को देखिए तो बहुत ही अच्छी प्रोसेस है कि जिन पदों का अभी तक कोई औचित्य ही नहीं बचा है, सरकार उन्हें कन्वर्ट करके किसी और पद नाम दे करके जो जरूरत लग रही है उसके आधार पे भर सकती है। तो ये कोई बेरोजगारों के लिए कोई बड़ी खबर नहीं है, बस बेरोजगार अपनी तैयारी नियमित रूप से करते रहिएगा। आपने देखा होगा देखिए पेशेंस रखनी पड़ती है, हमारी टीम आपको बार बार कुछ इस तरह के मोटिवेशनल लाइंस बोलती रहती है, क्योंकि आपने देखा होगा 817 की लड़ाई देखिए आप, कम से कम 4-5 वर्षों तक चली। पोस्ट कोड 903 की लड़ाई देखिए, उसके बाद पोस्ट कोड 939 की लड़ाई देखिए। निश्चित तौर पर यदि आप पेशेंस रखेंगे, नियमित रूप से पढ़ाई करेंगे,
सरकार चाहे कोई भी हो, बस आपको जो सरकार काम कर रही है उसी के साथ में अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ाना है। या आपको लग रहा है कि आप सहज नहीं है तो आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन आपको नियमित रूप से पढ़ना होगा। और निश्चित तौर पे जो अभ्यर्थी नियमित रूप से पढ़ते हैं उन्हें नौकरी भी ज़रूर मिलती है। आपने पुलिस का एग्जाम्पल देखा होगा, लास्ट टाइम जो पुलिस की भर्ती हुई थी, हमारे अभ्यर्थी उसमें जब वो लीकेज का मामला, उन अभ्यर्थियों को क्या पता था कि पेपर लीकेज हो रहा हो, तो रात दिन पढ़ रहे थे। पिछले 2.5-3 वर्षों से पूरा कोविड का जो टाइम था उन्होंने हमारे साथ में पढ़ाई किया था। तो उसके बाद देखिए एग्जामिनेशन में बैठते हैं, उसके बाद उनका सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल पीडीएफ में उनका नाम आ जाता है। उसके बाद प्रदेश सरकार निर्णय लेती है कि इस भर्ती को कैंसिल कर दिया जाएगा। उन अभ्यर्थियों के साथ में किस तरह का क्या बीती होगी, लेकिन उन्होंने हमारी टीम के साथ में जुड़े रहे, पेशेंस रखी, फिर से किताबें उठाई, फिर से पढ़ा, और 90% से ऊपर ही हमारे अभ्यर्थी सेकेंड टाइम में भी क्वालिफाई हुए हैं, जो उस टाइम का टाइम रहा है। ठीक है, तो ऐसा है कि आपको पेशेंस रखनी है। धीरे धीरे भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए 965 हम बात करें तो पेंडिंग रिजल्ट्स लगभग क्लियर हो रहे हैं। अब सरकार के ऊपर अगला प्रेशर होगा कि कमीशन को जल्दी से एस्टेब्लिश करके आगे की भर्ती प्रक्रियाएँ जो भर्तियां हैं उनको किया जाए, तो निश्चित तौर पे भर्ती प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। ठीक है, और उसके अलावा यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में देखिए स्पेशल एजुकेटर के पद भी सरकार ने सृजित किए गए हैं। 245 ये पद है, लेकिन इसके लिए पहले टेट का प्रावधान नहीं था। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हिमाचल प्रदेश में जेबीटी शास्त्री, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी मेडिकल है, भाषा अध्यापक है, पंजाबी और उर्दू के टेट हुआ करते थे। लेकिन अब स्पेशल एजुकेटर का भी टेट होगा, टेट क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद इनको कमीशन में जाना होगा, फिर इनकी जॉब लगने वाली है। तो ये भी अपनी तैयारी थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा। और हम आपको बता दें, इलाइट स्टडी टीम के द्वारा ये टेट के अभी विषय है, आप देख रहे होंगे, टीजीटी आर्ट्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, हिंदी है, संस्कृत है, जेबीटी है, इनकी किताबें लॉन्च कर दी गई है। आप सिंपली हमारी वेबसाइट है elitestudyco.in, इस वेबसाइट पर आप जाइएगा। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सबसे टॉप पर ये किताबें मिल जाएगी। इन किताबों को आप जरूर रिव्यू कीजिएगा। और जो 965 के अभ्यर्थी है, कंप्यूटर फंडामेंटल नॉलेज को पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये किताब हजारों विद्यार्थियों की जो कम्पिटिटिव एग्जाम की यात्रा है, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न यहाँ से बहुत से पूछे जाते हैं। साथ में हिमाचल प्रदेश के लिए आपको अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को इतना मजबूत करना होगा, क्लर्क से लेकर एचएस तक की किसी परीक्षा में आप बैठेंगे तो आपका सामान्य ज्ञान बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का होना चाहिए। उसके लिए आप हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब को जरूर ट्राई कीजिएगा। और आपको बता दें कि पुलिस की भर्ती हिमाचल प्रदेश में चल रही है, और उसके लिए हमारी टीम ने पुलिस कांस्टेबल की एक बुक तैयार की गई है, जिसमें आपको पुलिस विभाग, इतिहास तथा आंकड़ों के व्यापक विश्लेषण सहित इस किताब को लॉन्च किया गया है। इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।